हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 2218वां एपिसोड, 2218th एपिसोड ऑफ अमरावती मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो। शो का नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर ज्वेलर्स नागपुर प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद ड्रीम्स हब। मेरी आज की जो मेहमान है वो एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, एक प्रैक्टिसिंग कॉस्मेटोलॉजिस्ट है। And most importantly, she knows how to stand by people. With everything she has, she knows that एक परिवार के सदस्य को अगर कभी जरूरत पड़े तो वो तत्पर हमेशा रहती हैं। चलिए मुलाकात करते हैं with none other than डॉक्टर सुहासिनी सेठ मैम से। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम, स्वागत आपका राज की बात में। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। सुहासिनी मैम जब छोटी थी तब क्या सपने थे? हमेशा से यू वांटेड टू गेट इनटू कॉस्मेटोलॉजी या बनना कुछ और था, बन कुछ और गई? हाँ नहीं जी, बचपन से ही लगाव इस तरफ था, इस फील्ड के तरफ था जी। लेकिन कुछ ऐसा था कि मेरे फादर जो थे उनका सपना था मैं एक IAS ऑफिसर बनूं। एंड कुछ दिनों के लिए वो सपना मैं भी जी रही थी जी। बट देन ऐसा हुआ कि बहुत जल्दी शादी हो गई। And then after my marriage, I completed my cosmetology and I again plunged into my favorite profession. But do you come from a family of doctors? No. मेरे पापा डेप्यूटी कलेक्टर थे, तो आई एम नॉट फ्रॉम द फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। But then you are a very proud अमरावती, क्या कहते हैं, अमरावतीकर। अमरावतीकर। जी हाँ। तो आप एक बहुत प्राउड अमरावतीकर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वक्त के साथ जो आपने ये जो पूरा बदलाव देखा है, ट्रांसफॉर्मेशन देखा अमरावती का, हाँ जी। वो जब आप बड़ी हो रही थी तो अमरावती भी बड़ा हो रहा था साथ में, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो आपने अपने इस ब्यूटीफुल टाउन को जो बदलते हुए देखा, क्या महसूस करती हैं अब अंदर? अमरावती हमेशा से ही ब्यूटीफुल था। ओके। हाँ, और ये बात एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट बोल रही है। हाँ जी जी। अमरावती बहुत खूबसूरत था पहले से। पता है, अमरावती में एक वार्मथ है। यहाँ के जो लोग हैं ना, बड़े अफेक्शनेट लोग हैं यहाँ पे जी। और खैर अभी जो बड़ा है, अपने डायमेंशंस में बड़ा है अमरावती, प्रोग्रेसिवली बड़ा है, लेकिन दिल से बड़ा हमेशा ही था। एंड ये बढ़ता हुआ चेंज डेफिनेटली सभी को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मैम, अब जब हम कॉस्मेटोलॉजी की बात करते हैं तो कॉस्मेटोलॉजी एक ऐसा सेगमेंट है जो अब बहुत डिमांड में है। बहुत ज्यादा। पहले कॉस्मेटोलॉजिस्ट एक ऐसा वर्टिकल था इन मेडिकल फील्ड, जिसको बहुत सारे ऐसे इलाज होते थे जो घर से ही घर के नुस्खों से ही हो जाया करते थे। हाँ। लोगों को लगता था कि घर के नुस्खे ही काम आते हैं, लेकिन अब कॉस्मेटोलॉजी को बहुत सीरियसली लिया जाता है। राइट। आप इस फील्ड को एंड इन अ प्लेस लाइक अमरावती किस तरह से देखते हैं? हाँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हुए भी लोग उसे पार्लर ही समझते थे। जी। हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत बुरा शब्द है एक्चुअली एक डॉक्टर के लिए। नहीं, डॉक्टर के लिए इन द सेंस कॉस्मेटोलॉजी एक्चुअली आई स्टार्टेड फ्रॉम पार्लर प्रोफेशनल कोर्स। ओके। कॉस्मेटोलॉजी मैंने बाद में ही किया आफ्टरवर्ड्स। एंड द थिंग इज के जो एक क्लाइंटेल होता है, ये सब उस पर डिपेंड होता है। मेरा क्लाइंटेल हमेशा ऐसे अवेयर क्लाइंटेल था, तो दैट्स वाई मुझे इतने प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़े, लेकिन एक्सप्लेन जरूर करना पड़ता था कि नहीं भाई मेरा पार्लर नहीं है, इट्स अ क्लिनिक, स्किन ट्रीटमेंट क्लिनिक है जी। हाँ, तो ये थोड़ा, बाकी तो अभी काफी अवेयरनेस आ गया है और अभी इतना नहीं कुछ किसी को समझाना पड़ता है। So you just touch and glow. Yeah, I make people glow. I make people glow. You make people glow. Yeah. Okay. किस किस्म का वक्त आप दे रही हैं इस वक्त अपने क्लिनिक को? कितना एंजॉय कर रही हैं? कितना मजा आ रहा है? हाँ, फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एक ब्रेक वाला सेशन गया है जस्ट रिगार्डिंग टू सम मेडिकल इश्यूज, बट अब मैंने फिर से रीस्टार्ट किया है, मीन्स इट्स जस्ट बिगनिंग नाउ जी। तो होपफुली अगर सबकी दुआएं रहे तो फिर वापस में आई विल टच दोज हाइट्स अगेन। मैम, एज अ प्रोफेशनल एंड एज पर्सन हु आल्सो मैनेजेस होम, ये जो बैलेंस है, ये कई बार आज की युवा, ये जो यंग लेडीज हैं या यंग जो एक
सीरीज आई है अभी लड़कियों की, जहाँ पर लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी का मौका भारत में मिल रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। बट ये जो बैलेंस है, ये कई बार बैलेंस नहीं हो पाता है। व्हाट्स योर पीस ऑफ माइंड फॉर दैट? No, we have always learned to balance everything because I think we were blessed कि सारी responsibilities निभाते हुए हम ये सब करते गए। एंड अभी उस टाइम में एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं था जी। हमें हमेशा यही सिखाया गया था कि यू हैव टू बैलेंस, Right. फर्स्ट प्रायोरिटी टू ए फैमिली एंड देन आपको जो करना है वो मीन्स मैंने आपको बताया कि शादी के बाद मैंने कॉस्मेटोलॉजी किया जी तो मेरे जो फादर इन लॉ थे उनका भी पहला शर्त यही था, जी प्रायोरिटी टू योर फैमिली, योर चिल्ड्रन एंड देन योर प्रोफेशन। Right. और थैंकफुली आई बैलेंस्ड एवरीथिंग और सब कुछ सही से मैंने कैरी ऑन किया। सो मैम, आपकी मदर हैं अभी? हाँ जी, मदर है हाँ। तो अगर आप जब छोटी थी, है ना, तो क्या कभी वो भी आपको कुछ कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड कभी देखती थी, किसी को टिप देते हुए या टिप लेते हुए? आई थिंक मेरी फर्स्ट गुरु मेरे मदर ही थे। आपने घरेलू नुस्खे की बात की जी। तो शी वॉज अ मास्टर इन दैट। और मेरा झुकाव इस तरफ इसीलिए हुआ क्योंकि हम जब छोटे थे तो वी हैड अ बिग हाउस विद अ बिग गार्डन इन फ्रंट ऑफ इट और वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स। मेरे फादर को बहुत शौक था तरह तरह के फूल, तरह तरह के झाड़ लगाने का। और मेरी मदर मुझे सिखाती थी उसमें से कि इसमें से ये तांबे का वो लो, हम लोगों में को नहाने के लिए होता है, गंगाड़ बोलते हैं उसको जी। उसमें वो पेटल्स डालो, फिर उसको ढाक दो, फिर सुबह उस पानी से आप नहाओ। तो शी वॉज माई फर्स्ट गुरु। मेरा झुकाव तभी से हो गया एंड मुझे वो इंटरेस्टिंग लगने लगा। फिर जब मैं महाभारत पढ़ती थी तो उसमें वो 14 बरस का जो वनवास आता है तब द्रौपदी एक महारानी की ब्यूटिशियन बनती है, सौरंध्री जिसको कहते हैं। तब द्रौपदी अपने आप को कैसे मेंटेन करती थी, वो महारानी के लिए कैसे, तो वो सारा पढ़ पढ़ कर मैं ये सारा कुछ ट्राई करती थी। ओके तो ये कॉस्मेटोलॉजी हमारे पुराणों से आता है। दिस इज नॉट समथिंग जस्ट ओके। तो बिली जोएल का गाना है, वी डिडंट स्टार्ट द फायर, इट वाज ऑलवेज बर्निंग सिंस द वर्ल्ड्स बीन टर्निंग। यस ओके मैम, चैलेंज क्या है एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट के लिए अमूमन तौर पे, जनरली क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंज एज सच तो आई थिंक आई वाज ब्लेस्ड, मुझे कुछ चैलेंजेस एज सच फेस नहीं करना पड़ा। बट क्या अभी भी अवेयरनेस के लिए करना पड़ता है? नहीं, अभी अवेयरनेस के लिए तो अभी तो पीपल आर लाइक मोर देन अवेयर अबाउट खुद के लुक्स के लिए और दे नो द डिफरेंस बिटवीन पार्लर एंड कॉस्मेटोलॉजी एंड दे प्रिफर गोइंग फॉर दैट। अभी तो इट्स वेरी इजी। I think with time men have also started seeing into the mirror more now. Yes. Presentation is the, I think, first and foremost thing right now. चाहे आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, चाहे आप किसी एक्टिंग फील्ड में हो, चाहे आप कहीं भी हो, प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। या आपको शादी भी करना है तो भी मायने रखता है? जी हाँ। अरे गर्लफ्रेंड से शुरू कीजिए आप, शादी बहुत दूर की बात है। बहुत बढ़िया। सुहासिनी मैम का मी टाइम क्या होता है? माई मी टाइम इज लाइक सुबह, दैट इज माई टोटल मी टाइम फ्रॉम 4 o'clock टिल 8 o'clock, जहां मैं अपना योगा करती हूँ, मैं वॉक करती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ एंड all my health drinks and all those things I consume and I read a lot. I love to read. I love to watch things. And I love to sing. I love to listen to music. Friend for life कौन है आपका? Friend for life. You mean as a human or as a passion? As a human. As a human. Oh, I can't name one. मैं आपको फंसाना चाहता हूँ। I know आप मुझे फंसाना चाह रहे हैं। चलिए 5 कर देते हैं। 5 people you can't live without. Please name them. And first can be family, बाकी 4 आप particular नाम लीजिए। Okay. My family means my daughter, my son. They are my best friends. Rekha Doshi is my best friend. I can't live without her. And एक है चित्रा, एक है केतकी. They are next to my heart. ओके। ये आपसे फ्री में टिप्स ले लेते हैं? एक्चुअली उनका हक है। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। हक है, हाँ जी। मैम अब आगे क्या?
कहाँ तक अपने इस इस मिशन को, इस क्लिनिक को ले जाना चाहते हैं? Sky is the limit. Sky is the limit. मैम कई बार डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स एक कोशिश करते हैं थोड़ा सा विलेजेस में जाना, ऐसे एरियाज में जाना जहाँ पर इस किस्म का अवेयरनेस नहीं है, या एक हेल्पिंग हैंड देना। क्या कभी आपने सोचा, कोशिश की? मैंने किया भी है। मैंने किया भी है। मीन्स जब आई थिंक इट वाज इन 2001 और 2002 ऑल ओवर अमरावती में जितने तालुका प्लेसेस है और जो आदिवासी एरियाज है जहाँ ये आईटी के कोर्सेज वगैरह होते हैं, वहां मैंने अपनी सर्विसेज दी है हमेशा ही। एंड आई मेक इट अ पॉइंट कि जो मेरे हेल्पर्स भी होते हैं तो आई टीच देम, आई डोंट चार्ज देम एंड देन आई कीप देम। A girl or a guy who is studying medicine or thinking of getting into the world of cosmetology, what's your piece of advice to them? My piece of advice is just be authentic whatever you are. Just be authentic and true to yourself. अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, अगर ये नाम लिखा गया डॉक्टर सुहासिनी सेठ, उसके नीचे क्या ऐसा लिखा रहना चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? Giver with a smiling face. लोगों के लिए समर्पण, समाज के लिए समर्पण, सभी के लिए। सभी के लिए। सभी के लिए। लोग, समाज किससे बनता है? लोगों से तो बनता है। जी, बहुत बढ़िया मैम। मैम मुझे ऐसा लगता है कि आप आपका जो जीवन रहा है, भले ही बीच में उसमें एक बहुत बड़ा एक हेल्थ इशू को लेकर एक हुला हुआ, लेकिन फिर भी मैम आपने जिस एनर्जी के साथ, जो मैम आपका ऑरा है ना मैम, वो इतना पॉजिटिव है जिसकी कोई हद नहीं। उम्मीद है कि आप अपनी इस पॉजिटिविटी को हमेशा बरकरार रखेंगी। मैं कई बार बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि आप पॉजिटिव हैं तो हम पॉजिटिव हैं, बस वो कोविड पॉजिटिव कभी ना हो, बस यही प्रार्थना है। और आपसे निवेदन है कि आप ऐसे ही फिट रहें, ऐसे ही वॉक करते रहें, योगा करते रहें, है ना, लोगों को खूबसूरत बनाने का काम करते रहें। और कहते हैं कि चेहरा बड़े खूबसूरत ना हो, अगर किरदार खूबसूरत होता है तो आपके आसपास के लोग आपको और खूबसूरती से देखते हैं। एंड मैम यू हैव अ ग्रेट पर्सनैलिटी, इट्स अ ऑनर interviewing you and meeting you. Thank you so Thank much. you for giving the opportunity. Thank you so much. Thank you so much. Super. Dr. Suhasini Seth, Women of the Year से मुलाकात हुई, बात हुई in this exclusive episode of राज की बात। मैं कल किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि एक बड़ी अच्छी कहानी है, एक एग्जाम्पल है जो बड़े बड़े हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, ऑल्सो IIT एंड IIMs में स्टूडेंट्स को एक छोटी सी बात समझाने के लिए सुनाई जाती है, एंड दैट इज द मिसिंग सिंड्रोम। अगर आपने ये चीज सुनी है तो एक एक मिसिंग टाइल सिंड्रोम करके है। एक आदमी एक बहुत करोड़ों खर्च करके एक स्विमिंग पूल बनाता है और उसमें से एक टाइल उसे वहां से हटा देता है। बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट करता है वो स्विमिंग पूल दिखाने के लिए। लोग आते हैं, स्विमिंग पूल देखते हैं। स्विमिंग पूल देखने के बाद सभी से वो जाके जब एक फीडबैक लेता है तो लोग कहते हैं कि सब बढ़िया था, द फूड वॉज ग्रेट, द वाइन वॉज ग्रेट, द स्विमिंग पूल इज ऑल्सो गुड, बट द टाइल वॉज मिसिंग। सो दुर्भाग्य की बात यह है कि किसी ने ये नहीं देखा कि उसने करोड़ों रुपए खर्च करके स्विमिंग पूल बनाया, किसी ने ये नहीं देखा कि उसने लाखों खर्च करके केटरिंग के व्यवस्थाएं करी, लेकिन सबकी नजर सिर्फ उस मिसिंग टाइल पर गई। उम्मीद है कि ये जो मिसिंग टाइल वाली जो सिंड्रोम है, ये कुछ ऐसे लोग फिल करें, ये लोगों के लिए था कि वो लोग उसे फिल करें और उसे एक कंप्लीट पिक्चर बनाएं। ईश्वर ने ये दुनिया बनाई, ये दुनिया में हर चीज खूबसूरत कर दी, उसके बाद फिर उसने इंसान को भेजा। इंसान को क्यों भेजा? कि वो अपना रोल अदा करे, अपनी भूमिका प्ले करे। आज डॉक्टर सुहासिनी सेठ कई सारे लोगों के जीवन में वो मिसिंग टाइल का रोल अदा कर रही हैं। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो हर बार हर किसी के पास एक हेल्पिंग हैंड लेके जाती है, हर बार किसी के जिंदगी में एक छोटी सी बात कहकर भी उसके जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करती है और वो किसी के और के जीवन में बदलाव लाने से पहले खुद बदलती है,
और एक इंस्पिरेशन बनती है तो समझिए वो डॉक्टर सुहासिनी सेठ बन रही है। हर घर में एक सुहासिनी जरूरी है। जिंदा रहें। जय हिंद।